खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। मैं आपके साथ दीपक। आज के दिन वो साल था 1946 जब महामना कहे जाने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय ने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। भारत रत्न मदन मोहन मालवीय महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद ही नहीं बल्कि एक बड़े समाज सुधारक भी थे। 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद में जन्मे पंडित मदन मोहन मालवीय अपने महान कार्यों के चलते महामना कहलाए। इनके पिता ब्रजनाथ और माता भूना देवी थी, जो मालवा के मूल निवासी होने की वजह से मालवीय कहलाए। महामना मालवीय ने साल 1884 में उच्च शिक्षा समाप्त की, जिसके बाद उन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू किया। इसके साथ ही अवसर मिलने पर वे पत्र इत्यादि के लिए लेख लिखा करते थे। साल 1885 में वे एक स्कूल में अध्यापक नियुक्त हुए, परंतु महामना मालवीय जी ने शीघ्र ही वकालत का पेशा अपनाकर साल 1893 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील के रूप में अपना नाम दर्ज करा लिया। उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया और साल 1885 से 1907 के बीच हिंदुस्तान, इंडियन यूनियन और अभ्युदय का संपादन किया। मदन मोहन मालवीय की प्राथमिक शिक्षा इलाहाबाद के ही श्री धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला में हुई, जहां सनातन धर्म की शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद मालवीय ने साल 1879 में इलाहाबाद जिला स्कूल में प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की और म्योर सेंट्रल कॉलेज से एमए की उपाधि प्राप्त की। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण मदन मोहन को कभी कभी फीस के भी लाले पड़ जाते थे। इस आर्थिक विपन्नता के कारण बीए करने के बाद ही मालवीय जी ने एक सरकारी विद्यालय में 40 रुपए मासिक वेतन पर अध्यापन का कार्य शुरू किया। 16 वर्ष की आयु में मदन मोहन मालवीय का विवाह मिर्जापुर के पंडित नंदलाल जी की पुत्री कुंदन देवी के साथ हुआ था। शुरू से ही मालवीय जी राजनीति में रुचि लेने लगे थे और साल 1886 में मालवीय जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में भाग लिया, जिसके बाद मालवीय जी साल 1909 और 1918 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। मालवीय जी ब्रिटिश सरकार के निर्भीक आलोचक थे और उन्होंने पंजाब की दमन नीति की तीव्र आलोचना की थी, जिसकी चरम परिणति जलियांवाला बाग कांड में हुई। वे कट्टर हिंदू थे, परंतु शुद्धि तथा अस्पृश्यता निवारण में विश्वास करते थे। वे 3 बार हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने साल 1915 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसके लिए उन्होंने सारे देश का दौरा करके देसी राजाओं और जनता से दान में भारी राशि एकत्रित की थी। इतिहासकार वीसी साहू के अनुसार हिंदू राष्ट्रवाद के समर्थक मदन मोहन मालवीय देश से जातिगत बेड़ियों को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने दलितों के मंदिरों में प्रवेश निषेध की बुराई के खिलाफ देश भर में आंदोलन चलाया था। 24 दिसंबर 2014 को भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पंडित मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।